हेलो, वेलकम टू द बेस्ट एकेडमी ऑफ साइंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 और वहाँ का फर्स्ट पार्ट था रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। सो वहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स क्या होते हैं। रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे, एसिड टू एसिटिक ईस्टर और मेलोनिक ईस्टर। उसके बाद में हम लोगों ने बात किए थे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा कार्बन क्या होता है और एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये एक 2.5 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद में हम लोग आए एसिड टू एसिटिक ईस्टर के तरफ और एसिड टू एसिटिक ईस्टर का सिंथेसिस पढ़े हम लोगों ने बाय क्लेजन कंडेंसेशन, एंड दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क। सो उसका हम लोगों ने मैकेनिज्म भी पढ़े थे एसिड टू एसिटिक ईस्टर के क्लेजन सिंथेसिस का बाय क्लेजन कंडेंसेशन। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अनदर सबहेडिंग ऑफ द सेम टॉपिक एंड दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सो भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग का मतलब समझते हैं कि कीटो क्या है। तो सर कीटो फॉर कीटोनिक ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। और वैसे ही इनॉल का मतलब होता है सर इनॉलिक फॉर्म। इनॉलिक फॉर्म का मतलब क्या होगा सर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और डबली बॉन्डेड कार्बन को क्या लगाओगे, OH लगाओगे, तो ऐसे फॉर्म को कहा जाता है इनॉल फॉर्म। सो और टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है सर, टॉटोमेरिज्म एक टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है जहां पर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, लेकिन दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सामने आप लोगों को बताता हूं मैं। अगर मैं एसिड टू एसिटिक ईस्टर का अगर एग्जांपल लेता हूं तो एसिड टू एसिटिक ईस्टर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। सर हम एग्जांपल के साथ में उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। सर ये रहा एसिड टू एसिटिक ईस्टर, हमारा जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखे थे। यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड में आपको क्या दिखता है, कार्बन। मतलब ये जो ग्रुप दिखता है सर ये कीटोनिक ग्रुप है। सो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहने वाला ये हमारा एसिड टू एसिटिक ईस्टर, मतलब कीटो फॉर्म ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। मैं जब आपको एसिड टू एसिटिक ईस्टर दूंगा तो एसिड टू एसिटिक ईस्टर के अगर 100 मॉलिक्यूल्स अगर देता हूं तो 100 में से 93 मॉलिक्यूल्स आपको ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हमको ये अनादर फॉर्म में भी दिखते हैं और वो अनादर फॉर्म में दोस्तों CH3C हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट हुआ। माइग्रेट होने के बाद ये बनेगा पिक्चर C बॉन्ड C, वहां पर H लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OC2H5 और यहां कार्बन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है अल्कीन का ENE, कार्बन को OH लगा है एलिफेटिक कार्बन को, सो अल्कोहल ENE प्लस OL, इसका कॉम्बिनेशन मतलब इनॉल। सो दिस इज इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो सर अगर मैं आपको 100 मॉलिक्यूल एसिड टू एसिटिक ईस्टर के देता हूं तो 100 में से 93 मॉलिक्यूल्स आसपास आप लोगों को इस कीटोनिक फॉर्म में दिखेंगे, तो 7% आप लोगों को मॉलिक्यूल्स इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। सो बोथ द टू मॉलिक्यूल्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। यदि कीटोनिक फॉर्म में अगर आपके 100% मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो 100 में से धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, इनॉल फॉर्म में। या फिर 100% अगर 100 इनॉल मॉलिक्यूल्स है तो उसमें से 93 कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब ऐसा हुआ सर दोनों फॉर्म एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, एक कीटो फॉर्म में एक इनॉल फॉर्म में। सो दिस एक्सप्लेन द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इन एसिड टू एसिटिक ईस्टर। सो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है, व्हेन द टू कंपाउंड्स exist having same molecule, when the two isomers which exist in two dynamic equilibrium forms, one molecule is in keto form and another molecule is in enol form, then we can say that the two molecules are keto-enol tautomers of each other and that phenomenon is called as keto-enol tautomerism। लेकिन सवाल यह है कि सही में आपका एसिड टू एसिटिक ईस्टर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है क्या।
सही में आपका एसिड टू एसिटिक ईस्टर कीटो फॉर्म में भी रहता है और इनॉल फॉर्म में भी रहता है क्या? सही में ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म दिखाता है क्या? सही में ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है क्या? सही में एसिड टू एसिटिक ईस्टर में कुछ मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म में या कुछ मॉलिक्यूल इनॉल फॉर्म में रहते हैं क्या? तो उसके एविडेंसेस हम लोगों को देना होगा दोस्तों। सो एविडेंसेस में मुझे दो चीजें प्रूव करके देना है कि सही में हमारा एसिड टू एसिटिक ईस्टर कीटोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या, और दूसरा प्रूफ देना है कि हमारा एसिड टू एसिटिक ईस्टर इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या। तो रिएक्शन के थ्रू मुझे उसके एविडेंसेस देने पड़ेंगे। तो मैं एविडेंसेस देने जा रहा हूं कि सही में हमारा एसिड टू एसिटिक ईस्टर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है क्या। सो देखो अभी हम रिएक्शन के थ्रू उसके एविडेंसेस देंगे। पहली रिएक्शन में तो आपको मैं ये एविडेंस दूंगा कि सही में एसिड टू एसिटिक ईस्टर कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सेकेंड केमिकल रिएक्शन में मैं आपको एविडेंसेस दूंगा कि हमारा एसिड टू एसिटिक ईस्टर इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो एविडेंसेस में फर्स्ट एविडेंसेस में देने जा रहा हूं एविडेंसेस फॉर कीटो फॉर्म, कि सही में हमारा मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब कभी हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, सो Cn पार्शियल माइनस H पार्शियल पॉजिटिव, सो हियर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पोलर बॉन्ड टूट जाता है और पोलर बॉन्ड टूटने के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीजन निगेटिव रहता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो निगेटिव के तरफ आप देते हो पॉजिटिव H और कार्बन पॉजिटिव था उसके तरफ दोगे निगेटिव H। कहने का मतलब कार्बोनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो HCN उसमें ऐड होकर साइनोहाइड्रीन तैयार करता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूं, एसिड टू एसिटिक ईस्टर लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 और यही एसिड टू एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन मैं फिर से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करूंगा। सो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद मुझे कंपाउंड कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ऑक्सीजन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटा और पाई बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन के तरफ आया रिएजेंट का H, कार्बन के तरफ आया रिएजेंट का Cn। सर हियर आल्सो वी आर गेटिंग साइनोहाइड्रीन कंपाउंड। एसिड टू एसिडिक ईस्टर की रिएक्शन जब मैंने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में किया तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद मुझे साइनोहाइड्रीन कंपाउंड मिल रहा है। ये कंपाउंड मिलना हमें इंडिकेट करता है कि हमारे कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ HCN टू गिव अ कैरेक्टरिस्टिक साइनोहाइड्रीन कंपाउंड एंड हियर आल्सो आर कंपाउंड एसिड टू एसिटिक ईस्टर इज गिविंग द साइनोहाइड्रीन कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ HCN. So this reaction confirms that acid to acetic ester must be exist in कीटोनिक फॉर्म। सो कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शन दे रहा है। सो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द कीटो फॉर्म ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। सेकेंड रिएक्शन की थ्योरी लिखना पड़ेगा आप लोगों को। कीटो फॉर्म ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड इट गिव्स साइनोहाइड्रीन कंपाउंड एंड दिस साइनोहाइड्रीन प्रोडक्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ketonic group in acid to acetic ester. This reaction indicates the presence of ketonic group in acid to acetic ester. Now second evidences for enol form. मुझे enol form के लिए भी evidences देने हैं दोस्तों। So evidences अगर enol form के लिए देने हैं तो enol form, enol में दो चीजें होती है सर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और OL मतलब कार्बन से लगा है OH। मतलब दो टेस्ट आपको देना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है क्या, मॉलिक्यूल में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है क्या। तो दोनों रिएक्शन के एविडेंसेस देना पड़ेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए मैं एविडेंसेस देने जा रहा हूं CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5 क्या है ये, इनॉल फॉर्म, जो इसके पहले हम लोगों ने ड्रॉ किए इनॉल फॉर्म है सर।
अब ये सही में इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? तो इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मुझे दो टेस्ट कंफर्म करके देना पड़ेगा कि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्रेजेंट रहता है और डबली बॉन्डेड कार्बन को OH लगा होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो दोनों रिएक्शन हम लोग देंगे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूं, ब्रोमीन ऐड कर देता हूं, और जैसे ही ब्रोमीन में ऐड करूंगा, सो ब्रोमीन ऐड करने के बाद मुझे ब्रोमीन का कलर पूरी तरीके से डिसअपियर होता हुआ दिखाई देता है। ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर होगा। क्यों डिसअपियर हुआ? तो इसका रीजन होगा कि ये कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट चुका होगा और टूटने के बाद उसमें ऐड हुआ होगा क्या? उसमें ऐड हुआ है ब्रोमीन ब्रोमीन और रिमेनिंग पार्ट जैसे के वैसे। सर ये ब्रोमीन ब्रोमीन जो ऐड हुआ है, सो ये ब्रोमीन का कलर डिसअपियर होना है। एसिड एसिडिक ईस्टर लिए, अब आपको पता नहीं क्यों इनॉल फॉर्म है कि कीटोनिक फॉर्म में, आपने ले लिए और उसमें ब्रोमीन डाल दिए। जैसे ब्रोमीन डाल दिए, ब्रोमीन का जो कलर है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। ब्रोमीन का कलर डिसअपियर होना, इसका मतलब ब्रोमीन कहीं तो भी रिएक्ट हो रहा है। ब्रोमीन कहाँ रिएक्ट हो रहा है? तो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड तोड़कर ब्रोमीन की एडिशन हो रही है। तो ब्रोमीन की एडिशन और मुझे डाइब्रोमो कंपाउंड मिलना या ब्रोमीन का एडिशन होना या ब्रोमीन का डिसअपियर होना, ये इंडिकेट करता है कि हमारे कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इनॉल form or acid to acidic ester on reaction with bromine, the color of bromine gets disappear to give a dibromo compound, and this reaction indicates the addition of bromine, and this is possible only when the given compound contains carbon carbon double bond. So this reaction indicates the presence of carbon carbon double bond in given molecule. Now सर हम लोग और से एक रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे कि अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है क्या। अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट रहने के लिए कौन सी टेस्ट करेंगे? सो मैं एसिड टू एसिटिक ईस्टर जो कि इनॉल फॉर्म में है उसकी रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं अब सोडियम मेटल के साथ में, एक्टिव मेटल। सोडियम मेटल के साथ में जब रिएक्शन किया मैंने तो मुझे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस तैयार होते हुए दिखाई दिए। सर जब कोई सोडियम मेटल को मैं कोई कंपाउंड के साथ में रिएक्ट अगर करता हूं और बदले में मुझे हाइड्रोजन गैस यदि बाहर निकलते हुए दिखाई देती है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का है सर, यहां पर मुझे हाइड्रोजन बाहर निकलते हुए दिखाई देता है और हाइड्रोजन बाहर निकलने के बाद मुझे वहां पर ONA सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर मुझे तैयार होते हुए दिखाई देता है। तो ये लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कंपाउंड सोडियम ये रिएक्ट हुआ होगा और एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होगा। सो दिस रिएक्शन व्हेन एसिड टू एसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, it gives sodium derivative with the liberation of hydrogen gas, and this reaction indicates that the given molecule should contain अल्कोहलिक OH ग्रुप कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। सो ये तीनों रिएक्शन, पहली रिएक्शन मुझे कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका कंफर्मेशन दे रहा है, तो दूसरी दो रिएक्शन जो मैंने बाद में लिखा ये मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की टेस्ट दे रहा है, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप की टेस्ट दे रहा है, एंड दिस कंफर्म्स द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शोन बाय एसिड टू एसिटिक ईस्टर। तो ये सर एक 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है जो हमारे एग्जाम में रहता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं सर, हम लोग इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस के तरफ, केमिकल रिएक्शन के तरफ। सो केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे? तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग 3 प्रकार के रिएक्शंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक को आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हो, दूसरे को आप लोग कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कहते हो, और तीसरे को हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन हम लोगों को इस एसिड टू एसिटिक ईस्टर के रेफरेंस में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन कहो या फिर हम लोग कह सकते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस। तो केमिकल रिएक्शन में एसिड टू एसिटिक ईस्टर से मैं एक बार मोनोसोडियम डेरिवेटिव बनाऊंगा, मोनोमिथिल डेरिवेटिव बनाऊंगा।
तो सर वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। केमिकल रिएक्शन तो मुझे पढ़नी है। पहली केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। उसके बाद में सेकेंड जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा सिंथेटिक एप्लीकेशन की अगर बात करता हूं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पर सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन कहो या सिंथेटिक एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। तो उसके लिए मुझे सादा एसिड टू एसिटिक ईस्टर की जरूरत पड़ेगी ही। CH3 CH2 C++O OC2H5 सर इसकी जरूरत पड़ेगी। सर इसकी जरूरत पड़ने के साथ साथ मुझे यह हाइड्रोजन निकालकर Na लाना है। सो CH3 C++O CHNA सर C++O OC2H5, इसको आप क्या कहोगे? मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। ये प्योरली एसिड टू एसिटिक ईस्टर। अल्फा हाइड्रोजन निकालकर Na लगाए, मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। मुझे जरूरत पड़ेगी कि ये Na के जगह पर अभी आप CH3 लगाओ। CH3 C++O C, यहाँ पर CH3 लगाते हो आप तो ये बन जाएगा मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। यहाँ पर सोडियम लगाए थे तो मोनोसोडियम डेरिवेटिव, यहाँ मिथिल लगाए तो मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। और जरूरत पड़ेगी सर हम लोगों को CH3 C++O। एक काम करो सर, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो आप CH3 से, तो ये बन जाता है 2 मिथिल ग्रुप लगा हुआ एसिड टू एसिटिक ईस्टर, तो इसको कहा जाएगा डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। तो मुझे कौन से कंपाउंड की सामने जरूरत पड़ने वाली है ये सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ने के लिए? मुझे प्योरली एसिड टू एसिटिक ईस्टर की जरूरत पड़ने वाली है, मुझे मोनोसोडियम डेरिवेटिव की जरूरत पड़ने वाली है, मुझे मोनोमिथिल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ने वाली है, मुझे डाइमिथिल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि ये मोनोसोडियम डेरिवेटिव कैसे तैयार करते हैं, मोनोमिथिल डेरिवेटिव कैसे तैयार करते हैं, डाइमिथिल डेरिवेटिव कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग हमारे एग्जाम के लिए जो डाटा है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, और सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे करते हैं। तो मेरा अभी टास्क क्या है केमिकल रिएक्शन शुरू करने के पहले? मोनोसोडियम डेरिवेटिव कैसे तैयार करते हैं सर, मोनोमिथिल डेरिवेटिव कैसे तैयार करते हैं सर, और डाइमिथिल डेरिवेटिव कैसे तैयार करते हैं। सो अब मैं एसिड टू एसिटिक ईस्टर लूंगा, एक बार मोनोसोडियम डेरिवेटिव बनाऊंगा और उसके बाद में फिर से मैं डाइमिथिल डेरिवेटिव भी तैयार करता हूं। तो ध्यान से देखोगे, ये अभी सामने वाली केमिकल रिएक्शन के लिए, सिंथेटिक एप्लीकेशन के लिए जनरली आपको क्वेश्चन रहता है इस सिंथेटिक एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन इनके लिए जो हमारे पेरेंट कंपाउंड जो हमारे काम में आने वाले, जैसे एसिड टू एसिटिक ईस्टर, मोनोसोडियम डेरिवेटिव, मोनोमिथिल डेरिवेटिव, डाइमिथिल डेरिवेटिव, वो कैसे तैयार होता है तो मैं एक ही लाइन में वो एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि एसिड टू एसिटिक ईस्टर लो गया, CH3 C++O CH2 C++O OC2H5, ये प्योरली एसिड टू एसिटिक ईस्टर। और इस एसिड टू एसिटिक ईस्टर का अभी आप क्या करना चाहते हो सर? हम हाइड्रोजन निकालकर Na लाना चाहते हैं, मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोसोडियम डेरिवेटिव। तो ये मोनोसोडियम डेरिवेटिव तैयार करने के लिए आपको रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, कोई बेस हाइड्रोजन निकालना है ना यार, तो बेस यूज करना पड़ेगा। सो C2H5O जहां Na होता है प्लस और C2H5O माइनस होता है, या पार्शियल दे देता हूं मैं फिलहाल चार्जेस। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके साथ? C2H5O के साथ। ये बेस है, सो हाइड्रोजन को निकाल लेगा, क्या निकलेगा फिर? H C2H5O, मतलब माइनस C2H5OH। एरो के ऊपर ही लिख देता हूं, मुझे इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की जगह पर कौन आएगा? हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा अभी सोडियम। आ गया सोडियम। सोडियम आने के बाद बाकी का मॉलिक्यूल जैसे के वैसे ही। तो क्या तैयार हुआ दोस्तों? यहां पर मोनोसोडियम
डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर। हो गया, मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर। सर अब मुझे मोनोमिथिल डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड के साथ कर देता हूं, CH3Br। मुझे ये Na निकाल कर क्या लगाना है, CH3, तो CH3Br ले लिया मैंने मिथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ का Na और यहाँ का Br क्या निकलेगा बाहर, -NaBr, और सोडियम के जगह पर कौन आ जाएगा दोस्तों, अभी CH3, C डबल बॉन्ड O CH, सोडियम के जगह पर कौन आ जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये बन गया सर मोनोमिथिल डेरिवेटिव। सो मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर। यदि आप डाइमिथिल डेरिवेटिव बनाना चाहते हो तो एक काम करो, फिर से उसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ में करो, Na आ जाएगा H के जगह पर और आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, H के जगह पर क्या लाओगे, Na, सो C डबल बॉन्ड O OC2H5। यहाँ पर भी बिल्कुल जबी की तरह C2H5 OH बाहर निकल रहा होगा। तो ये क्या मिला, मोनोमिथिल मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर। आणि परत फिर से अगर मैं फिर से ये Na को रिप्लेस करना चाहता हूँ CH3 से, सो अगेन वी विल रिपीट द रिएक्शन विथ मिथिल ब्रोमाइड, NaBr बाहर निकल जाएगा एंड नाउ दैट Na विल गेट रिप्लेस्ड बाय मिथिल ग्रुप। सो thus we have synthesized monodimethyl derivative of acetoacetic ester। सो एसिटोएसिटिक ईस्टर से आपको अगर मोनोसोडियम डेरिवेटिव चाहिए तो आप किसके साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। अगर आपको Na की जगह पर मिथिल ग्रुप लाना है तो किसके साथ रिएक्ट करोगे, मिथिल ब्रोमाइड के साथ। और डाइमिथिल डेरिवेटिव अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो आपने कितनी बार सोडियम इथॉक्साइड को यूज किए, सर 2 बार। कितनी बार मिथिल ब्रोमाइड को यूज किए, 2 बार। ये चीज ध्यान रखना। मोनोमिथिल डेरिवेटिव तैयार करना है तो कितनी बार सोडियम इथॉक्साइड, 1 बार। मिथिल ब्रोमाइड कितनी बार, 1 बार। तो ये हो गया मोनोमिथिल डेरिवेटिव। तो ये सब कंपाउंड अभी हम लोगों को काम में आएंगे सामने वाली केमिकल रिएक्शन के लिए, या उसको मैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी कह सकता हूं, ठीक है। सो मोनोसोडियम डेरिवेटिव के लिए किसके साथ रिएक्शन, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। मोनोमिथिल डेरिवेटिव तैयार करने के लिए किसके साथ रिएक्शन, एक बार सोडियम इथॉक्साइड, एक बार मिथिल ब्रोमाइड। डाइमिथिल डेरिवेटिव यदि आपको चाहिए तो आप 2 बार सोडियम इथॉक्साइड लिखोगे एरो के ऊपर और 2 बार मिथिल ब्रोमाइड लिखोगे एरो के ऊपर। डायरेक्टली हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे। चलो, सो फर्स्ट सिंथेटिक एप्लीकेशंस के तरफ, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के तरफ हम लोग चल रहे हैं एंड दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में हम एसिटो एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन करते हैं। सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम लोग तैयार करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप हेडिंग यहां पर ऐसे भी दे सकते थे, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने हैं, तो सबसे पहली बार तो मैं एक ही COOH रहने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करूंगा जिसको आप कहते हो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी बार हम क्या करेंगे, 2 COOH प्रेजेंट रहने वाले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार करेंगे। तीसरी बार हम लोग क्या तैयार करेंगे, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार करेंगे। सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि एसिटो एसिटिक ईस्टर को जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो अब ये तैयार करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज आप लोगों को माइंड में सबसे पहले फिट करके रख देना है। क्या फिट करना माइंड में, कि जब कभी एसिटो एसिटिक ईस्टर को आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्ट करोगे तो तैयार होने वाला कंपाउंड क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड के ऊपर
नोट करके रखना है, क्योंकि डाइल्यूट यूज करोगे तो रिएक्शन कुछ और तरीके से होती है, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको सामने कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों मिलता है और डाइल्यूट यूज करोगे तो कोई और कंपाउंड कैसे क्या मिलता है, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग सामने। तो अभी फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि एसिटोएसिटिक ईस्टर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। अब सर हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग सिंथेसाइज करने वाले हैं किसे, तो सबसे पहले हम तैयार करने वाले हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना है मुझे, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार करूंगा मैं, तो सबसे पहले देखते जाओ मैं ध्यान से, सबसे पहले मैं रिएक्शन को याद कैसे रखना, सबसे पहले मैं सादा एसिटोएसिटिक ईस्टर लूंगा CH2 और दोनों साइड में C डबल बॉन्ड O, राइट हैंड साइड में OC2H5, लेफ्ट हैंड साइड में CH3। ये कौन है आपका साधा एसिटोएसिटिक ईस्टर, ठीक है। दूसरे रिएक्शन क्या करने वाले हम लोग, दूसरी बार क्या लेंगे हम लोग, ध्यान से देखते जाओ, दूसरी बार हम लोग क्या लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CHH, मैं फिर से वही एसिटोएसिटिक ईस्टर ही लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। अभी सर ये हाइड्रोजन की जगह पर आप क्या करो CH3 लगा, आपने क्या बनाया अभी मोनोमिथिल डेरिवेटिव, सर मोनोमिथिल डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ किसका एसिटोएसिटिक ईस्टर का है ये, ठीक है। तीसरी रिएक्शन की तरफ चलोगे, तीसरी रिएक्शन, अब हम आपने मोनोमिथिल लिए सर, अब हम डाइमिथिल डेरिवेटिव लेंगे। सो तीसरी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। सादा मैंने एसिटोएसिटिक ईस्टर ही लिखा, लेकिन अब हम दोनों हाइड्रोजन के जगह पर क्या लगाने वाले हैं CH3, तो क्या बन गया दोस्तों ये डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल 3 आए हैं, एक बार रिएक्शन सादे एसिटोएसिटिक ईस्टर से, एक बार मोनोमिथिल डेरिवेटिव से और एक बार डाइमिथिल डेरिवेटिव से। आप चाहे तो ये CH3 की जगह पर C2H5 भी लगा सकते हो, आप CH3 की जगह पर C3H7 भी लगा सकते हो, प्रोपिल ग्रुप, आपकी जैसे चॉइस है, जैसे रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, एसिटोएसिटिक ईस्टर ये हमारा मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट है, हमारा हीरो है, इसकी केमिकल रिएक्शन और मैं थोड़ा प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इस लेसन में। तो ये हमारा हीरो एसिटोएसिटिक ईस्टर, तो इसको क्या करना, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में क्या करना है आपको, रिएक्ट करना है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में जब रिएक्ट करते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एक्चुअली अगर देखा जाए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ये OH जाकर कार्बोनिल कार्बन पर जाकर अटैक कर लेता है, दोनों ये भी और ये भी, और बदले में आपको क्या तैयार दिखता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये और ONA प्लस इधर भी वैसे ही आपको मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O ONA और साथ में C2H5OH। तो आपको मिलता है सोडियम सॉल्ट, और इस सोडियम सॉल्ट को आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन है CH3COO ONA वो मिल रहा है आपको सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट मिलना तय है। एसिटोएसिटिक ईस्टर का कोई भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो आपको एक प्रोडक्ट सोडियम एसीटेट मिलना ही मिलना है। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये रिएक्शन ऐसे हो रही है अगर देखा जाए तो C2H5OH CH3COONA, ये ऐसे रिएक्शन हो रही है। ONA ये H रिएक्शन समझाने के लिए सिर्फ सोडियम एसीटेट, और बाद में हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं दोस्तों, HCl के साथ। HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, NaCl बाहर आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पर भी NaCl बाहर CH3 C डबल बॉन्ड OOH। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं दोस्तों, एसिटिक एसिड और इथिल अल्कोहल। लेकिन सर
अभी इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाना है, मुझे सिर्फ रिएक्शन समझना है कि प्रोडक्ट कैसे तैयार हो रहा है। तो मैं आपके कन्वीनियंसी के हिसाब से रिएक्शन को यहाँ पर लिखना पसंद करूंगा, ये तो समझने के लिए कि सर एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रही है। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद आपको मिलता है सोडियम सॉल्ट, और ये सोडियम सॉल्ट को आप फिर से किसके साथ हाइड्रोलिसिस करते हो, HCl के साथ में, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये रिएक्शन तो समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए याद कैसे रखेंगे, तो एग्जाम में लिखने के लिए आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से, एसिड टू एसिटिक ईस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये रहा एसिड टू एसिटिक ईस्टर, और इस एसिड टू एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटैश। सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए समझना है मुझे। तो यहाँ पर होता है इस तरीके से एडिशन, यहाँ पर देंगे H, यहाँ पर देंगे OH, यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पर देंगे OH, यहाँ देंगे H। रिएक्शन को समझना है सिर्फ। तो देखो अभी सबसे राइट हैंड साइड में कौन निकला बाहर, C2H5 O और ये H, ठीक है, जो ऐड किया आपने C2H5 O और H, कैसे एडिशन हुई, OHH OHH। राइट हैंड साइड से अगर देख रहे हो, ये एग्जाम में याद रखने के लिए, OHH OHH, कितने वाटर मॉलिक्यूल, 2। सो अब क्या क्या निकला बाहर, C2H5 OH इथिल अल्कोहल, प्लस एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, CH3 COOH, CH3 COOH। सर निकलने वाले दो कंपाउंड तो बिल्कुल निकलने वाले, बेशक, एक इथिल अल्कोहल और दूसरा एसिटिक एसिड। सर हमारा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो बीच में है कौन है, CH2, हाइड्रोलिसिस का H आया मतलब CH3 COOH, मतलब CH3 COOH। ये जो मिडल में जो आप लोगों को मिडल वाले पार्ट से जो प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 2 कार्बन रहने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, IUPAC नेम लिखना चाहते हो, 2 कार्बन है, ईथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ANE, सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है COOH, रिप्लेस E बाय OIC, इथेनॉइक एसिड। समझ में आया, ये एग्जाम में याद रखने के लिए हम लोग लिख रहे हैं सिर्फ। एक्चुअल रिएक्शन मैंने आपको बताया कैसे होती है। उसके बाद में आप क्या करोगे, मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर लोगे। मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन भी आप किसके साथ में करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। एग्जाम में लिखने के लिए हम लोग, एग्जाम के लिए लिखने के लिए वाटर की एडिशन कर रहा हूं मैं, OHH, इधर भी OHH, क्या क्या निकला बाहर, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में C2H5OH, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में CH3 COOH, वो तो निकलने ही वाले हैं सर। सो C2H5OH प्लस CH3 COOH, मतलब इथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड तो निकलना ही निकलना है। सर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन बीच में है, तो CH3 CH2 COOH। सो CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कौन सा रहा दोस्तों, तो ये कंपाउंड रहेगा आप लोगों का CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन है, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड IUPAC नेम लिखना चाहते हैं, इसको आप सीधा करोगे तो 3 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में 3 कार्बन, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड ANE और COOH है, रिप्लेस E बाय OIC, क्या मिलेगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो एक बात तय हो गई आप लोगों की, कौन सी, कि अगर आप एक एसिड टू एसिटिक ईस्टर लेते हो तो आप लोगों को मिलता है एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड। अगर मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर लेते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है दोस्तों, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। अब डाइमिथिल डेरिवेटिव लोगे, डाइमिथिल डेरिवेटिव की रिएक्शन राइट हैंड साइड में जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन भी किसके साथ करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। वाटर की एडिशन वैसे ही करोगे, OHH
ये रिएक्शन समझने के लिए दोस्तों, एग्जाम के लिए लिखने के लिए OHH एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में कौन तैयार होता है हमेशा, C2H5OH सर। साथ में कौन तैयार होता है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। अब प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है सर, बीच में जो है, कौन है बीच में, CH3 कार्बन के साथ क्या लगाओगे ये HC डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है सर। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, बटर से आया ब्यूटेरिक एसिड। लेकिन सर यहां पर ये CH3 को आप लोग ऐसे लगा देते, लेफ्ट हैंड साइड में अगर रोटेट भी कर देते हो तो एक ब्रांच लगी है सेकेंडरी कार्बन पर, तो आइसो ब्यूटेरिक एसिड आप लोग कहोगे। या फिर IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो ये CH3 को यहाँ लिखो, H को नीचे लेके आ जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3H बन गया IUPAC नेम। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन में कितने कार्बन है दोस्तों, 3। प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ANE, रिप्लेस E बाय OIC, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन कौन से कार्बन पर फिर से एक ब्रांच लगी है दोस्तों, सेकेंड। सो क्या लिखोगे, 2-मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो एक बात तय हो गई कि सादा एसिड तो एसिटिक ईस्टर लोगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, इथेनोइक एसिड। मोनोमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड तो एसिटिक ईस्टर लोगे तो आपको 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड मिलेगा। और डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड तो एसिटिक ईस्टर अगर लेते हो तो आपको आइसोब्यूटेरिक एसिड 2-मिथिल प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। लेकिन एग्जाम में आपको मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर, ठीक है। तो आप सीधा लिखोगे कि एसिड टू एसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इट गिव्स एसिटिक एसिड। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं कैसे पूछूंगा, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपियोनिक एसिड फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। लेकिन रिएक्शन में आपने किससे शुरुआत की है, मोनोमिथिल डेरिवेटिव से। तो पहले आप लोगों को ये कन्वर्शन करके देना पड़ेगा। मतलब आंसर की शुरुआत कैसे होगी, एसिड टू एसिटिक ईस्टर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग, किस में कन्वर्ट करोगे, मोनोमिथिल डेरिवेटिव में। और मोनोमिथिल डेरिवेटिव में कैसे कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसके पहले कि एसिड टू एसिटिक ईस्टर में सबसे पहले क्या डालोगे, सोडियम इथॉक्साइड, फिर एक क्या ऐड करोगे, मिथिल ब्रोमाइड। तो रिएक्शन पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये रहेगा। ये बताया मैंने आपको कैसे करना है। सो आंसर क्या रहेगा, पहले एसिड टू एसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड एंड मिथिल ब्रोमाइड it gives monomethyl derivative of acid to acetic ester, and these monomethyl derivative of acid to acetic ester on reaction with concentrated NaOH it gives propionic acid। मैं आपको एग्जाम में पूछूंगा हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटेरिक एसिड फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। लेकिन आपने रिएक्शन किससे शुरुआत की है, डाइमिथिल डेरिवेटिव से। मैंने आपको डाइमिथिल डेरिवेटिव दिया ही नहीं, मैंने आपको एसिड टू एसिटिक ईस्टर दिया। तो आंसर की शुरुआत क्या होगी, वो सिर्फ रिदम मेंटेन करने के लिए मैंने एसिड टू एसिटिक ईस्टर, फिर मोनोमिथिल, फिर डाइमिथिल। लेकिन एग्जाम में आपको हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटेरिक एसिड फ्रॉम डाइमिथिल डेरिवेटिव नहीं रहेगा। आपको एग्जाम में रहेगा हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटेरिक एसिड फ्रॉम एसिड टू एसिटिक ईस्टर। सो आंसर कहां से शुरुआत करोगे, फिर एसिड टू एसिटिक ईस्टर CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O C2H5। और उसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे दोस्तों, पहले ट्वाइस C2H5ONA ट्वाइस मिथिल ब्रोमाइड, दोनों के दोनों H क्या निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे और क्या लग जाएंगे उसके जगह पर, CH3। तो पहली स्टेप ये हो गई सर हमारी। पहली स्टेप में क्या तैयार करके बताया आपने, डाइमिथिल डेरिवेटिव। तो यहां से आंसर शुरू हुआ दोस्तों आप लोगों का ऑफ एसिड टू एसिटिक ईस्टर। तो पहले क्या लिखोगे आंसर में, एसिड टू एसिटिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड एंड मिथिल ब्रोमाइड इट गिव्स डाइमिथिल डेरिवेटिव। और बाद में डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इट गिव्स आइसोब्यूटेरिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने की वजह से इस हाइड्रोलिसिस को एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहा जाता है सर।
तो एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कंपाउंड से तैयार किए, एक सादा एसिटोएसिटिक ईस्टर, दूसरा मोनोमिथिल डेरिवेटिव और तीसरा डाइमिथिल डेरिवेटिव। मोनोमिथिल डेरिवेटिव तैयार कैसे करना, डाइमिथिल डेरिवेटिव तैयार कैसे करना, ये हम लोगों ने देखे। तो यहां पर क्या तैयार किए हम लोगों ने आज, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार किए जाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार किए जाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है, सो टुडे वी स्टॉप हियर।